आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, तो मेरे काके और काकी हो छोटे छोटे हो, तो आज का जो लेक्चर है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज का लेक्चर आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है शुरू से एंड तक, ठीक है, समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। और आज का लेक्चर है क्या? आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेसिस लॉ को, ठीक है। ये एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर तो आपने पूरा लेक्चर देखा, ठीक है। सो स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, मैं जो है ना आपको ये हेसिस लॉ ना एक और तरीके से समझाने लगा हूँ। मैं डायरेक्टली मैं इसकी डेफिनेशन पे या एक्सप्लेनेशन पे नहीं आऊँगा, ठीक है। हम लोग बाद में इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हम एग्जांपल कर लेंगे ना तब अगर हम इसकी डेफिनेशन में या इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे ना फिर तो ईजी लगेगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल करवाने लगा हूँ आपको, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हमने बनाना है। अब दो तरीके हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट मे बी स्टडीड एज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस और इन 2 स्टेप्स। दो तरह से हम सोडियम कार्बोनेट को तैयार कर सकते हैं, सिंगल स्टेप और 2 स्टेप्स में, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल स्टेप में हम सोडियम कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट में सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। इस दौरान 89.08 किलो जाउल एनर्जी रिलीज़ होती है। कैसे मुझे पता लगा रिलीज़ हो रही है? एनर्जी की वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन का ये मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इस दौरान हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक हो गया। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी यहाँ पे, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हम लोग सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक ही स्टेप रिएक्शन है ये, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सोडियम कार्बोनेट को हम एक और तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले स्टेप में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे और दूसरे स्टेप में सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। सो उसको भी देख लेते हैं 2 स्टेप प्रोसेस को। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या बना रहे हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो -48.06 किलो जाउल है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव में है इंथाल्पी या एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो सिंगल स्टेप प्रोसेस था इसकी हम एनर्जी को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे। 2 स्टेप प्रोसेस में ये जो पहला स्टेप है इसकी एनर्जी को हम डेल्टा एच 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि -48.06 किलो जाउल है। अच्छा, अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया आपके पास। अब हमने सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और फाइनली सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी वैल्यू कितनी है? -41.02 किलो जाउल, ठीक हो गया। अच्छा देखो, यहाँ पे फाइनली हमारा जो कंसर्न्ड जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ही स्टेप में प्रिपेयर कर लिया इसको, और यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में जाके सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया, मतलब 2 स्टेप्स से गुजारना पड़ा हमने, ठीक है। सो यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको।
पहले स्टेप की इंथाल्पी को हम डेल्टा एच, दूसरे स्टेप में पहले स्टेप की इंथाल्पी को डेल्टा एच वन और दूसरे स्टेप की डेल्टा एच टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनकी वैल्यूज आपको मैंने बता दी। अब हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा एच मतलब जो सिंगल स्टेप की इंथाल्पी है वो इक्वल होगी डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। मतलब जो दूसरा मेथड था ना जिसमें हमने 2 स्टेप्स किए थे, उनकी हम अलग अलग डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू को ऐड करें ना तो वो इक्वल होनी चाहिए वो जो पहला हमने मेथड किया सिंगल स्टेप, ठीक है, उसकी एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो यही बेसिकली हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं डेल्टा एच की, डेल्टा एच वन की और डेल्टा एच टू की, ठीक है, इन दिस इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी थी -89.08, डेल्टा एच वन की वैल्यू थी -48.06 प्लस डेल्टा एच टू की वैल्यू कितनी थी -41.02। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख रहे हो एग्जैक्टली डेल्टा एच इक्वल आ रहा है डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू के। ठीक हो गया। सो यहां से थोड़ी सी आपको हेसिस लॉ की समझ आ गई होगी, ठीक है, कि भाई अगर तो आपने एक प्रोडक्ट है वो आपने एक ही स्टेप में बनाना है और उस स्टेप के दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है वो इक्वल होगी उस एनर्जी के कि आप सेम प्रोडक्ट को 2 या 3 स्टेप्स में बना रहे हो और उन दोनों या तीनों स्टेप्स की एनर्जीज को ऐड करो। तो उन दोनों या तीनों स्टेप्स की एनर्जीज को ऐड करने के बाद ना वो भी एनर्जी उतनी होगी जितनी के सिंगल स्टेप में आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस दौरान जो एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक हो गया। तो यहां से आइडिया हो गया आपको हेसिस लॉ का। नहीं हुआ, चलते हैं आगे इसकी डेफिनेशन पे और फर्दर एक्सप्लेनेशन पे। अब हम आ जाते हैं हेसिस लॉ की डेफिनेशन पे। ठीक है, डेफिनेशन आपको मैं यहाँ पे राइट करके समझा देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगी तो देखते रहिएगा लेक्चर, आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर फर्दर आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने इसी वजह से करवाई है आपको, ताकि ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए आपको। अगर मैं डायरेक्टली डेफिनेशन पे ले आता आपको कन्फ्यूजन होती। सो डिफाइन कर लेते हैं हेसिस लॉ को। If a chemical change takes place by several different routes, the overall energy change is the same regardless of the route by which the chemical change occurs, provided the initial and final conditions are the same. अच्छा, अभी देखो, अभी हमने एग्जाम्पल की जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट को बनाया। अब 2 तरह से बनाया, तो मैं कह सकता हूं कि हमने ना 2 रूट्स को फॉलो किया। एक रूट वो था कि हमने डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट एक ही स्टेप में बना लिया, और दूसरा रूट मैंने कौन सा फॉलो किया जिसमें मैं 2 स्टेप्स से गुजरा। ठीक है, लेकिन जब ओवरऑल हमने एनर्जी चेंज देखा तो पहले रूट का और सेकंड रूट का, मतलब पहले मेथड से जो हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया था और जो दूसरे मेथड से सोडियम कार्बोनेट बनाया, उनके लिए जो एनर्जी चेंज था ना वो दोनों का सेम आ रहा था। ठीक है, यहां पे भी वो यही बात कर रहा है। देखो दोबारा आप डेफिनेशन को, इफ ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, मतलब सोडियम कार्बोनेट बना डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हुए, द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज द सेम, दोनों रूट्स की जो एनर्जी थी वो क्या थी, सेम, रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल चेंज अकर। हमें रूट से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा रूट फॉलो करना है। ठीक है, प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर द सेम, लेकिन बस कंडीशंस नहीं आपने चेंज करनी। ठीक है, अब वो डेफिनेशन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं इसकी। अच्छा देखो, अगेन मैं क्या लेता हूं, एक मेरे पास सब्सटेंस है A, वो कन्वर्ट हो रहा है D में डायरेक्टली इन ए सिंगल स्टेप। सो A से डायरेक्टली D बन रहा है, जिस दौरान डेल्टा H जो एनर्जी चेंज है वो डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है। अब यही सब्सटेंस एक और रूट को फॉलो करता है जिसमें हम ए से बी बनाते हैं, बी से सी बनाते हैं और देन सी से डी बनाते हैं। ठीक है, ए से बी तक जो एनर्जी चेंज आएगा वो डेल्टा H1, बी से सी तक जो एनर्जी चेंज आएगा वो डेल्टा H2, सी से डी तक जो चेंज आएगा वो डेल्टा H3। सो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ ये जो डेल्टा H है ये इक्वल होना चाहिए सम ऑफ दीज एनर्जी चेंजेस, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, क्योंकि फाइनली देखो हमने पहुंचना तो डी पे है। अब ए से डी पे चले जाओ डायरेक्ट, या ए से बी, बी से सी और सी से डी पे डायरेक्ट चले जाओ, एनर्जी चेंज सेम होगा। ठीक है, सो हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं इसको इस तरह से कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ठीक है, सो यहां तक कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अच्छा, मैं इसको इस तरह भी तो कर सकता हूं कि ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये माइनस के नहीं हो जाएंगे और इधर जीरो रह जाएगा। कुछ इस तरह से मैं इसको राइट कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है उसका सम देखो ना, डेल्टा H प्लस इंटू डेल्टा H1 प्लस इंटू माइनस डेल्टा H2 प्लस इंटू माइनस डेल्टा H3 इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे नज़र तो आपको ये नेगेटिव के साइन आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये इस तरह है, डेल्टा H प्लस इंटू माइनस डेल्टा H1 प्लस इंटू माइनस डेल्टा H2 प्लस इंटू माइनस डेल्टा H3। ठीक है, मीन्स के डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 की वैल्यूज नेगेटिव हैं। ठीक है, लेकिन ये भी एक तरह से एडिशन हो रही है। ठीक हो गया, सो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। सो इस सब का क्या मतलब है कि अगर तो हम ए से डी पे डायरेक्टली मूव करते हैं एंड कम्स बैक टू ए थ्रू बी एंड सी और दोबारा ए पे वापस आ जाते हैं, मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर लिया आपने इस तरह से यूं। ठीक है, सो डेल्टा H विल बी जीरो, जैसे यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाया। सो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ मैथमेटिकली कि समीशन ऑफ डेल्टा H एक कंप्लीट साइकिल की जो एनर्जी चेंज है वो जीरो होगी। ठीक हो गया, सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब। सो ये था आपका लेक्चर हेसिस लॉ का, होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, और वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में। Thank you very much for watching this video.